250 से लेकर 280 के अंदर बाहर इतने अंडे आराम से दे देती है। थोड़े से काम स्टार्ट करें, जब अल्लाह पाक देना शुरू करता है तो फिर बंदा खुद ब खुद ही सब रास्ते खुल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। जनाब का नाम? मोहम्मद तनवीर। और इलाका? इलाका सर सियालकोट की तहसील है समड़ियाल। समड़ियाल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दसका रोड के ऊपर है, फरदोसपुरा, उधर से मैं। अच्छा राणा साहब, आज की इस वीडियो में आप मुर्गियों की कौन सी ब्रीड के मतलब हमारे नाजरीन को एजुकेट करेंगे? सर ये है RIR, रोड आयरलैंड आइस्ट, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास दूसरी ब्रीड्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं इस ब्रीड की खूबी क्या है? सर इसकी सबसे जो अच्छी खूबी है, इसके अंडे का वेट ठीक है, और दूसरा अंडे का कलर ब्राउन है, और तीसरा ये खाने में बहुत टेस्टी है इसका अंडा। जो भी इसका अंडे का साइज़ अच्छा है। आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं ना, आप ब्रीड के लिए नहीं भी सेल करते तो आप आम जो मॉल पे सेल करते हैं 30 रुपये का आराम से सेल हो जाता है। और इसकी एक लेंग बहुत अच्छी है, और एक इस खूबी है, बीमार बहुत कम होती है ये ब्रीड। अच्छा, यानी जो अंडों की एवरेज है वो भी ज्यादा है। बिल्कुल। ये सालाना मैक्सिमम कितने अंडे देती है? ये सर मेरे अंदाजे के मुताबिक 280 अंडे दे देती है। ठीक है, 250 से लेकर 280 के अंदर बाहर इतने अंडे आराम से दे देती है। यानी कि दूसरी जितनी भी ब्रीड्स हैं उनकी निस्बत इसकी जो एवरेज है वो ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सर। तो इसके अलावा जो गोश्त की पैदावार है उसके मतलब बताएं कि गोश्त जो गेन करती है वजन? सर इसके मेल का गोश्त तकरीबन 3.5 से 4 किलो का इसका मेल हो जाता है। ये हमारे पास अभी मेल बहुत बड़े बड़े थे, वो डिमांड है ये हमारे पास, हमने दे दिए। अभी पट्ठे हमारे पास पड़े हुए हैं इसके अंदर, अभी आपको अच्छे साइज़ का कोई नज़र नहीं आएगा। वैसे आपको दिखाते हैं, आप मेल का साइज़ देखते तकरीबन 3.5 किलो, 2 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो इधर इसका साइज़। और इसका जो है ना गोश्त बहुत टेस्टी है, इसके खाने में बहुत मज़ेदार है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडे भी ज़्यादा देती है, बीमारियां भी इसको कम आती हैं, इसके अलावा इसके जो मेल हैं वो गोश्त ज़्यादा गेन करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मेल इसके बहुत अच्छा वेट करते हैं, खाने गोश्त बहुत टेस्टी है इसका। तो इसके अलावा इसकी जो तैयारी है दूसरी मुर्गियों की निस्बत इसको तैयार करना आसान है या कि मुश्किल है? बिल्कुल सर, इसको भी आम दूसरी ये ब्रीड है ऑस्ट्रेलिया और प्लेन, और इसकी तरह इसको भी तैयार करना बिल्कुल देखें, तैयार करना बिल्कुल आसान होता है। वो तैयार करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ को किस तरह तैयार करता है जी। अगर अच्छे तरीके से किसी डॉक्टर से रिव्यू करके चलता है तो अच्छे तरीके से तैयार करेगा तो बिल्कुल आसानी से तैयार होगी। अगर वो तैयार करने लग पड़ा, उसको पता ही किसी चीज़ का नहीं है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है काम। जी जी। तो सर इसकी तैयारी के मतलब बताएं कि इसकी जो बेहतरीन तैयारी है वो किस तरह की जा सकती है? सर इसको आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी डॉक्टर से एक से आप कांटेक्ट में रहें, उससे रब्ता रखें, उसको वैक्सीन के शेड्यूल का पता होगा। अगर आपके फ्लाक को थोड़ा सा मसला हो जाता है तो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सा मसला चल रहा है जी। तो डॉक्टर से आप रजू में रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आप तैयारी करा सकेंगे। अगर आप खुद ब खुद ही लगे रहेंगे तो आपको तो उन वैक्सीन का डॉक्टर को देखें ना, वो कंपनियों के साथ अटैच होते हैं। अगर कोई भी बीमारी न्यू आती है ना, उनको पता होता है कि फलां बीमारी आ रही है, और उनकी वैक्सीन का भी उनको पता होता है। तो आप डॉक्टर के साथ अटैच रह के बहुत अच्छी तैयारी और बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं इसको। आपके ख्याल में इसकी जो बेहतर और सस्ती तैयारी है वो किस खुराक पे की जा सकती है? सर देखें ना, आप अगर फीड पे रखते हैं ना तो ये 5.5 माह में एग स्टार्ट कर देती है। अगर आप चले जाते हैं ना दाने पे तो फिर ये 6.5 माह से 7 माह भी ले जाती है अंडे देने में। फिर टाइम थोड़ा ऊपर चला जाता है, 6.5 माह के अंदर बाहर अंडा स्टार्ट करती है अगर आप दाने पे लेके जाते हैं। फीड में आपको 5.5 माह में अंडा दे देती है। फीड जो है ये आप 5.5 माह एक ही नंबर की इस्तेमाल करते हैं या कोई डिफरेंस होता है? स्टार्ट पे हम इनको स्टार्टर देते हैं, उसके बाद हमारा डॉक्टर है वो ले आता है इसको लेयर पे 13 नंबर लेयर। ये नंबर इनके अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिटियों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नंबर होते हैं। रेल पे रखते हैं उस पे, लेयर पे, वो आपको बता रहा हूँ कि लेयर जिधर भी होगी वो लेयर ही होगी। वो 13 नंबर लेयर पे इसको हम रखते हैं, फीड जो 13 नंबर देते हैं। अच्छा सर, इनकी जो वैक्सीनेशन आप करवाते हैं वो कितनी देर बाद करवाते हैं? सर इसकी वैक्सीन जो बड़ी मुर्गी होती है उसको हम हर माह करते हैं।
एंटी सोटा करते हैं, एंटी प्रो करते हैं, हर महीने की महीने इसको हम वैक्सीन कर रहे हैं। अच्छा सर, इन मुर्गियों की कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बाकी मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा होती है, कम होती है? सर आप देखें ना, इसको वैक्सीन कर रहे हैं तो वैसे इसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाएगी, तो आप एक बीमारी से पहले लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वैसे ही आपको मसला नहीं होगा। अगर आप इसको वैक्सीन करवा रहे हैं तो आपको ये मसला कभी नहीं आएगा बीमारी। अच्छा राना साहब, इनकी जो वैक्सीनेशन है उसका कोई शेड्यूल आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल शेड्यूल है, आप उसको टच करें अपनी वीडियो के अंदर। जी सर, वो स्क्रीन पे दे देंगे। हाँ बिल्कुल, लोग हमें कॉल करते हैं कि यार हमें शेड्यूल दे दें जी, तो हमें खुद नहीं याद होता कि कौन सा शेड्यूल पड़ा हुआ है। जी जी, तो वो पर्ची पे होगा, वीडियो से देके उधर से स्क्रीनशॉट लेके तो वहाँ आराम से कर सकती है इसकी वैक्सीन। ठीक है। अच्छा सर, आपने इनकी खुराक के मतलब बताया कि 2 तरीके हैं, या आप दाने भी इसको तैयार कर लें या जो फीड है उस पर तैयार कर लें। बिल्कुल। फीड पे ये तकरीबन जो 1 दिन का चूजा है वो 5.5 माह में तैयार होता है। जी बिल्कुल। 5.5 माह में एक चूजे पर कितना खर्चा आता है? सर 5.5 माह में वो बात वही है कि आप देखें ना, अगर खुद से तैयार करवाने लग पड़े तो दिल करे कम खर्चा है। इसकी मोर्टेलिटी को सबसे ज़्यादा देखें ना, आप एक चूजा लेते हैं तो कई बंदों के 70 चूजे तैयार हो जाते हैं, कईयों के 50 तैयार होते हैं। देखें ना, डालने तो आपने 100 पे है, जब आप पोस्ट निकालते हैं, निकालनी तो आपने पोस्ट निकालनी है 50 की, चूजा आपने 100 लिया है, वो खर्चा भी तो 50 के ऊपर ही पड़ना है ना। कोई 2 माह का होकर मर गया कोई, इसका आप खर्चे का कुछ भी नहीं कह सकते कि आपका 500 खर्चा है, 400 है, राउंड 600 से ऊपर ही आता है इसका, ये 5.5 माह में। हाँ जी बिल्कुल। अगर मोर्टेलिटी कम होती है तो फिर आपका खर्चा नीचे भी आ जाता है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है तो खर्चा ऊपर भी चला जाता है। तो सर मोर्टेलिटी को किस तरह कंट्रोल किया? वैक्सीनेशन के अलावा और भी कोई एहतियाती तदबीर है? देखें ना, आप खुद करेंगे ना, खुद करने लग पड़ते हैं तो फिर आपको तो चीज़ों का पता ही नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा सी बात है, आपके ज़्यादा जो एक्सपायर होगा जानवर। अगर डॉक्टर से आप रास्ते में रहेंगे तो आपको फौरी तौर पे कुछ ना कुछ बताएगा, आपने जानवर आपका फिट हो जाएगा। ठीक है। तो इन मुर्गियों को किस तरह का माहौल पसंद होता है? सर मुर्गी ये मांगती है तकरीबन 25 से 30 के डिग्री के अंदर टेम्परेचर। जी बिल्कुल। अगर आप ये मुर्गी है, इसकी बड़ी खासियत है, आप इसको फ्री रेंज रखना चाहें तो बहुत अच्छी मुर्गी है फ्री रेंज के लिए। तो फ्री रेंज में एग लेइंग भी बहुत अच्छी करती है, आपका फीड का खर्चा बिल्कुल कम है और एग बहुत ज़्यादा देती है और एग का वज़न भी अच्छा होता है इसका। फ्री रेंज में बहुत खुश रहती है। और अगर आप फ्री रेंज नहीं रखना चाहते तो आप इसको छत वगैरह पे रखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे डालें तो चावल का वो नहीं होता है छिलक, जी जी, वो डालें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका एक सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें अमोनिया नहीं पैदा होता। ठीक है। जिससे मुर्गी की आँखें ख़राब हो जाती हैं। बुरा बरादा शरादा डालते हैं लोग, उससे जो है ना अमोनिया बहुत पैदा होता है, उससे मुर्गी की आंखें बहुत ख़राब होती हैं। आपको सफाई बहुत जल्दी करनी पड़ती है। हम तो बोलते हैं पंजाबी में तो। हाँ जी, चावल का छिलका होता है। अच्छा छिलका, चावल का छिलका। ठीक है सर, आपने बात की फ्री रेंज की, तो अगर हम इनको फ्री रेंज में पालना चाहे तो आपके पास जितने बर्ड मौजूद हैं, इन बर्ड्स के लिए कितनी जगह होनी चाहिए फ्री रेंज के लिए? सर फ्री रेंज में अभी देखें ना, आप जगह तो जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। आप इसको 10 एकड़ में भी रख सकते हैं, 5 एकड़ में भी रख सकते हैं। वैसे जितनी की मुर्गी है इसके लिए 2-3 कनाल बेहतरीन जगह। देखें ना, आप बैक से बैकवर्ड इलाके में चले जाएं, ज़मीनों के आपको पता है रेंट इतने हो गए हैं कि 50-60 हज़ार रुपये। आप मुर्गी को फ्री रेंज पे रख लेते हैं, वो 10 किले एकड़ के अंदर आप रख लेते हैं, 5 लाख तो आपका सालाना वो बन गया। तो फ्री रेंज बंदे को एक तकरीबन 2-3 कनाल होना चाहिए जिसमें मुर्गी आराम से घूम फिर सके। ज़्यादा बड़ा फ्री रेंज करेंगे आप उधर से फीड के पैसे बचा लेंगे, आपका वही ज़मीन का रेट जाता रहेगा। तो आप थोड़ी सी जगह इसको फ्री रेंज दें जिसमें मुर्गी घूमे फिरे और उसके बाद फिर शाम को अपने फार्म के अंदर आ जाए। अच्छा सर, माशाल्लाह आपका शेड बहुत ज़्यादा मुनफरद है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये शेड बेहतर है या सिमटेड शेड बेहतर है? खर्चा किस पे ज़्यादा आता है? सर देखें ना, हम खुद मजदूर बंदे हैं और हमने खुद ही बिल्कुल लो कास्ट से स्टार्ट किया था कि बिल्कुल छोटे सेटअप से। तो चलो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी है, एक ब्रांड बना दिया, नाम बना दिया। हर बंदा चलो जो इन चीज़ों का काम कर रहा है वो हमें जानता है। तो बंदे को देखो जब काम स्टार्ट करता है ना, उसको कम पैसों से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल पहले ही आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 10 मुर्गियाँ रखनी है, ऊपर आप 50,000 रुपया खर्चा कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा है? अब बिल्कुल लो कास्ट से स्टार्ट करें
उसके बाद आपको आमदनी शुरू हो जाती है तो आप चाहे उसको सिमटेड के आप सिरेमिक टायर लगवा दें उसके ऊपर। तो वैसे हमारे तजर्बे के मुताबिक तो लो कास्ट ही फार्म सही रहते हैं, बिल्कुल लो कास्ट आप रखें। हमने रखा हुआ है, इतने अरसे से रखा हुआ, कोई मसला नहीं हमें आ रहा। माशाल्लाह, आपका कहने का मतलब है कि जानवरों पर खर्चा ज़्यादा किया जाए एज कम्पेयर टू शेड। बिल्कुल जी। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, आपने पहले बात की थी कि इनके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 होना चाहिए, तो टेम्परेचर को आप फिर किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसका कोई तरीका? सर आपने मुझे सवाल किया था खुशगवार। खुशगवार का मतलब है जिधर बहुत ज़्यादा मुर्गी की मर्जी का माहौल हो। आप गर्मियों में इसको इस तरह रख सकते हैं कि देखें ना, आप इसको फार्म को इस टाइप का बनाएं कि इधर से वहाँ दूसरी तरफ गुजर जाए जी। आप 12 वोल्ट का पंखा लेके आए, ऊपर सोलर सिस्टम लगाएं, उसको सारा दिन चलता रहने दें। आपका माहौल वैसे ही जो है ना, गर्मी वैसे ही कम हो जाएगी, उधर हवा चलती रहेगी ना, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा उधर का। तो सर्दियों में क्या करते हैं फिर? सर्दियों में सर हम ये देखें, वो भट्टी लगी हुई है, वो सामने आप देख ही रहे होंगे जी, तो वो चला देते हैं। इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती टेम्परेचर की, मसलन के ऊपर जाए। तो सर्दियों में तो 20-21 भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है बाहर के माहौल से बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है इसका। अच्छा राणा साहब, माशाल्लाह काफ़ी कीमती बातें की हैं। अब लास्ट पे बात आती है इनकी सेल की। जब कोई बंदा इनको तैयार करने के बाद सेल करना चाहता है तो सेलिंग पॉइंट, सबसे अच्छा जो सेल पॉइंट है वो कौन सा है? सर इसका सबसे अच्छा सेल पॉइंट वही OLX पे चला जाए। नहीं तो आम भी एक डिफरेंट चीज़ है, इसका वजन ज़्यादा है आम मुर्गियों से, तो इसको आम जगह आम भी आप गली मोहल्लों में भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, आजकल ज़्यादा मांग इनके अंडों की या चूज़ों की है या कि मुर्गियों की मांग? चूजे के अंडे की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा चल रही है। मुर्गी भी लोग ले रहे हैं, जो रख रहे हैं आगे ब्रीडिंग करवाने के लिए, चाहते हैं कि चूजा हमारा होना चाहिए, अंडा घर का होना चाहिए, वो मुर्गी भी ले रहे हैं। अभी हमारे पास तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी जी, माशाल्लाह सर, काफ़ी कीमती बातें की हैं। कोई ऐसी अहम बात जो रह गई हो जो मैंने नहीं पूछी, जो आप करना चाहें? बस ये जी, आप काम वही है कि आप काम करते हैं, थोड़े से स्टार्ट करें, और जब अल्लाह पाक आपकी बाह पकड़ लेते हैं, काम आपका चल पड़ता है, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, आप मुर्गी के काम में जाएंगे, 10 रखी होंगी, आप रिसर्च करेंगे कि यार फलां बंदे ने ये ब्रीड रखी है, फलां ने ये रखी है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाएं। जब आप एक शुरू कर देंगे ना काम, उसके बाद आपको इनके रास्तों का पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सी ब्रीड की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी की कम है। उसके बाद आप काम को बढ़ा लें। आपको फिर तो पहले बंदे हमसे पूछते होते हैं, कोई जब 2 माह गुजर जाते हैं तो वो हमारे उस्ताद बन जाते हैं, तो वो बंदा उस्ताद हो जाता है जब एक काम में जाता है ना, रेगुलर करता रहता है। उसके बाद वैसे ही बंदा उस्ताद आदमी हो जाता है। थोड़े से काम स्टार्ट करें, जब अल्लाह पाक देना शुरू करता है तो फिर बंदा खुद ब खुद ही सब रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा राणा साहब, लास्ट पे अपना नंबर दे दें जो व्यूअर्स आपसे ये परचेज करना चाहते हैं। 0320831313 0320 831 31 31। जी सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।